सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोगों को भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री मीरा की जो पद हैं उनकी व्याख्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी एकत्रित कर लें कि इनका जन्म 1503 ईस्वी में होता है, जोधपुर में होता है इनका जन्म, एक चौकड़ी या कुकड़ी गांव में 1503 में होता है। इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र गुजरात से होता है। विवाह के कुछ दिनों बाद इनके पति की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे इनके परिवार में जो इनको मानने वाले लोग थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है और ये बचपन से ही कृष्ण के प्रेम में बहुत ही विलीन थी। भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य अनुराग रखती थी ये मीरा। अब मैं आपको बताते चलूं फिर वो क्या होता है कि पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए जब इनके परिवार में इनका कोई अपना नहीं होता है तो पारिवारिक संतापों की मुक्ति पाने के लिए ये चली जाती है वृंदावन में और वृंदावन में ही आजीवन रहती हैं वो। उसके बाद वहीं पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करती हैं। यही इस पद में भी बताया गया है। जो इनके पद हैं उन पदों के बारे में जान लीजिए कि सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि जो इन्होंने पहला पद लिखा है, हरि आप हरो जनरी भीड़, द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पे, दासी मीरा लाल गिरकर हरो मारी भीड़। देखिएगा इस पद में मीरा क्या कहती है, आपको बताते चलूं। मीरा इस पद में भगवान कृष्ण की आराधना जब करती हैं तो क्या कहती हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा कहती है हरि, हरि इनके हरि जो है, मीरा के जो हरि है वो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। मीरा के हरि कृष्ण है। हरो मतलब होता है हरना, हरना। जन मतलब होता है लोग। भी का मतलब होता है पीड़ा। ध्यान दीजिएगा। द्रौपदी जानती है महाभारत की प्रमुख पात्र है ये। लाज मतलब होता है इज्जत, इज्जत। राखी रखना। देखिएगा आप लोग, आप किसको कह रहे हैं, श्री कृष्ण के लिए। ये कृष्ण के लिए आप शब्द का इस्तेमाल करती है। बढ़ाई मतलब बढ़ाना और चीर का अर्थ होता है वस्त्र। ध्यान दीजिएगा इस पद की पहले पद की व्याख्या ध्यान सुनिएगा। और यहां भगत किसके कह रहे हैं, भगत, भगत कारण। ये भगत कौन है, प्रहलाद। ध्यान दीजिएगा, प्रहलाद वही प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप का पुत्र होता है। नरहरि किसको कहती हैं, नरहरि नरसिंह अवतार को कहा जाता है। नरसिंह भगवान विष्णु का भी एक अवतार है नरसिंह। धरियो धारण करना, आपने धारण किया, आपने धारण किया। शरीर जानते हैं आप लोग, तन शरीर। देखिएगा दूसरा है, पहले पद में ध्यान दीजिएगा, हरि आप हरो जनरी भीड़, द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ायो चीर। मीरा कहती है, हे भगवान कृष्ण आप लोगों की पीड़ा को हरने वाले। ध्यान दीजिएगा, मीरा कहती है कि हे हरि कृष्ण आप लोगों की पीड़ा को हरने वाले हैं। द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ायो चीर। आपने द्रौपदी के वस्त्रों को बढ़ा करके पूरी सभा में उनकी इज्जत बचाई थी। ध्यान दीजिएगा, मीरा क्या कहती है कि हे कृष्ण आप लोगों की पीड़ा को हरने वाले हो। आपने द्रौपदी की इज्जत को भरी सभा में उनके वस्त्रों को बढ़ा करके बचाया था। फिर आगे लिखते हैं, भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर। आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का अवतार धारण कर लिया था। मीरा कहती है कि हे प्रभु आप लोगों की पीड़ा हरने वाले हो। जिस प्रकार आपने द्रौपदी के वस्त्रों को बढ़ा करके पूरी सभा में उनकी इज्जत बचाई थी,
जिस प्रकार आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का अवतार धारण कर लिया था। फिर कहती है बूढ़ तो गजराज राखियों काटी कुंजर में। देखिए बूढ़ तो मतलब डूबते हुए गजराज, ये ऐरावत हाथी है, उसका रखना, काटी मतलब जो दुख होता है उसको दूर करना, कुंजर पीर का मतलब होता है दुख, दर्द को, और कुंजर मतलब होता है हाथी। देखिएगा कह रहे कि आपने डूबते हुए ऐरावत हाथी को मगरमच्छ की पीड़ा से मुक्त किया था। ध्यान दीजिएगा, आपने डूबते हुए ऐरावत हाथी को मगरमच्छ की पीड़ा से मुक्त किया था। फिर कहते हैं आगे, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी गे। मीरा कहती है मैं तो आपकी दासी हूं। मीरा कहती है मैं तो आपकी दासी हूं, हे गिरधर, हे कृष्ण, मैं तो आपकी दासी हूं, हरो मारी भीर। आप भीर मतलब है पीड़ा, मारी मतलब मेरी, हरो मतलब हर लीजिए, आप मेरी भी पीड़ा को हर लीजिए। ध्यान से देखिएगा पहले पद में, अब ध्यान से देखना पहले पद को फिर से देखिए। कहते हैं हे हरि, आप लोगों की पीड़ा को हरने वाले हो। आपने द्रौपदी के वस्त्रों को बढ़ाकर, चीर मतलब वस्त्रों को बढ़ा करके आपने लाज रख ली थी, उनकी भरी सभा में, पूरी सभा में उनकी इज्जत बचा ली थी। आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण कर लिया था, शरीर धारण कर लिया था। बुढ़ तो गजराज राखियों काटी कुंजर पीर। आपने गजराज को, ऐरावत हाथी को मगरमच्छ की पीड़ा से मुक्त करके उसके दुख को दूर कर दिया था। फिर कहते हैं दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी गे। कहते हैं उसी प्रकार हे भगवान, हे गिरि को धारण करने वाला। यहाँ पे गिरधर में बहुव्रीहि समास होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कहते हैं कि हे गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण, मैं तो आपकी क्या हूँ, दासी हूँ, आप मेरी भी पीड़ा को क्या कर लीजिए, हर लीजिए, आप मेरी भी पीड़ा को हर लीजिए। ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा मीरा का पहला पद। इसकी जो व्याख्या होती है वो आप खुद से कोशिश कीजिए कि हम कर सकते हैं इसको, बस आपको शब्दों को ध्यान से समझना है, इसमें दिए गए जो शब्द हैं। आगे वाले पद को देखिए, सेकंड पद को देखिएगा, जो दूसरा पद है उसको ध्यान से देखना कि दूसरे पद में मीरा भगवान कृष्ण की जब आराधना कर रही है तो वो दूसरे पद में क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं दूसरा पद क्या है। देखिएगा थोड़ा सा इसको छोटा कर दे, ध्यान देना। दूसरे पद में देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाग लगासियों, नित उठ दर्शन पासियों, वृंदावन में गिरी कुंज गली में गोविंद लीला गासियों। आगे क्या कहते हैं, चाकरी के दर्शन पासियों, सुमिरण पासियों खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पासियों, तीनों बाधा सरसे। आगे क्या कहते हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, विंद्रावन की में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। आगे फिर कहते हैं ऊंचा ऊंचा महल बढ़ावा बिच बिच रात को बारी, सांवरिया दर्शन पासियों पहन कुसुम्बी साड़ी। फिर आगे क्या कहते हैं लास्ट में पंक्ति में, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, और मीरा रात प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो गवधीरा। इस पद में देखिए भगवान कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रदर्शित करती है मीरा। इस पद में क्या कहते हैं, एक एक पद की थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा। इस पद की व्याख्या देखिएगा कैसे। यहां पे कहते हैं श्याम, ये श्याम जो शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने कृष्ण के लिए किया है, ध्यान दीजिएगा। ये जो श्याम कौन है, कृष्ण। श्याम महाने मुझको या मुझे। चाकर का अर्थ होता है नौकर, राखियो जी मतलब रखिए, रखना। देखिएगा फिर गिरधारी जो शब्द है वो भी भगवान श्री कृष्ण के लिए यूज कर रही है, प्रयोग कर रही है। गिरधारी लाला ये पूरा कृष्ण के लिए प्रयोग करते हैं, यहाँ नहीं मतलब जानते हैं उसको
चाकर मतलब नौकर, राखो ही रख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस पद में मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रदर्शित करते हुए कहती है कि हे कृष्ण मुझे अपना नौकर रख लीजिए, मतलब मुझे अपना नौकर बना दो। क्या कहती है? हे गिरधारी लाला, गिरधारी लाला मतलब हे भगवान कृष्ण, हे कृष्ण मुझे भी अपना नौकर बना लो। पहले और दूसरे पद का सेम ही होगा कि कृष्ण आप मुझे नौकर बना लीजिए, हे हे गिर को धारण करने वाले गिरधारी मुझे अपना नौकर बना लीजिए। क्या होगा? चाकर रहस्यों बाग लगास्यों नित उठ दर्शन पास्यों। देखिए, यदि आप मुझे नौकर बना लेंगे, यदि मैं आपकी नौकर बन जाऊंगी तो क्या करूंगी? बाग लगास्यों, आपके लिए बागीचे का निर्माण करूंगी। मीरा क्या कहती है कि हे भगवान कृष्ण, यदि आप मुझे अपना नौकर बना लेंगे तो मैं आपके लिए बागीचे का निर्माण करूंगी, आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी और क्या करूंगी? नित उठ दर्शन पास्यों, और सुबह उठते ही मैं आपके क्या कर लूंगी? दर्शन प्राप्त कर लूंगी। फिर से देखिए, कहते हे कृष्ण आप मुझे अपना नौकर बना लीजिए, हे गिरि को धारण करने वाले भगवान कृष्ण आप मुझे अपना नौकर बना लीजिए। क्यों बना लीजिए? चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, यदि आप मुझे नौकर बनाते हैं तो मैं आपके लिए बाग बगीचे का निर्माण करूंगी, नित उठ दर्शन पास्यों, और क्या करूंगी? सुबह उठते ही मैं आपके दर्शन, क्योंकि बागीचे लगाऊंगी तो आप सुबह जब अपने बागीचे में टहलने जाओगे तो सुबह उठते ही मैं आपके उस समय दर्शन प्राप्त कर सकूंगी। आगे कह रही है, वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गासी, और मैं क्या करूंगी? आपके लिए वृंदावन वृंदावन लिखा है ना, ये वृंदावन होगा, क्योंकि आपको जानते हैं वृंदावन में ही आकर के बस गई थी और भगवान कृष्ण का जो बचपन रहा है वो पूर्ण रूप से वृंदावन में ही क्या हुआ है? बीता हुआ है। तो वृंदावनी कुंज, कुंज मतलब होता है संतरी यानी पतली, गली जानते हैं। गोविंद लीला गासी, गासी मतलब गायन करेंगे, गाऊंगी। गोविंद की, कृष्ण की लीला, कृष्ण लीला कहती हैं कि भगवान कहती है यदि आप मुझे अपना नौकर बना लेंगे तो मैं आपकी वृंदावन की कुंज गलियों में आपकी लीलाओं का गुणगान भी करूंगी। देखिए, कहती है कि हे कृष्ण आप मुझे अपना नौकर बना लीजिए, हे गिरि को धारण करने वाले कृष्ण आप मुझे अपना नौकर बना लीजिए, क्योंकि नौकर जब बन जाओगे तो आपके लिए बाग बगीचे का निर्माण करूंगी और सुबह उठते ही आपका दर्शन प्राप्त कर लूंगी। फिर क्या करूंगी? वृंदावन की कुंज गलियों में मैं आपकी लीलाओं का गुणगान करूंगी। ठीक है ना? तो यहाँ देखिएगा, अब अगली पंक्ति में क्या कहते हैं? मीरा क्या कहते हैं? कहती चाकरी में दर्शन पास्यों सुमरण पास्यों करना। ध्यान देना यहां ध्यान दीजिएगा इस पद में। कहती है कि चाकरी में दर्शन पास्यों, यदि मैं आपकी नौकर हो जाऊंगी तो मैं आपको क्या करूंगी? दर्शन शब्द है दर्शन, ध्यान दीजिएगा, दर्शन का अर्थ दर्शन लिखा है, प्राप्त करूंगी, दर्शन प्राप्त करूंगी, प्राप्त करना। ठीक है ना? सुमिरन शब्द मतलब होता है सुमिरन प्राप्त होगा। देखिएगा, कहती है, फिर कहते हैं भाव भक्ति जागिरी पासी, भाव भक्ति जागिरी पासी तीनों बाता सरसी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कहती है आप मुझे अपना नौकर बना लोगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा? मैं तो आपके लिए ये सारे कार्य करूंगी, लेकिन उसका परिणाम, उसका फल मुझे क्या प्राप्त होगा? तो सबसे पहले क्या, यदि मैं आपकी दर्शन प्राप्त, यदि मैं आपकी नौकर बन जाऊंगी तो सबसे पहले आपका दर्शन मुझे मिलेगा। सबसे पहला क्या फायदा होगा? मुझे कृष्ण के दर्शन प्राप्त करेंगे, मिलेंगे। सबसे पहले तो कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरा कह रही है कि दूसरा इनको लाभ क्या होगा? इनके भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ेगा, इनकी भक्ति का साम्राज्य बढ़ेगा। और तीसरा, अपने प्रियतम की याद नहीं आएगी, क्योंकि अपने प्रियतम जिस प्रेमी को वो मानती हैं
और उसके नौकर बनने की इच्छा प्रकट करती हैं, तो सबसे पहला उनको लाभ क्या मिलेगा कि रोज उनके दर्शन प्राप्त होंगे, दूसरा उनको उनकी भक्ति का साम्राज्य बढ़ेगा, और तीसरा उनकी प्रियतम की उनके याद कभी सताएगी नहीं, मतलब प्रियतम के हमेशा पास रहना चाहती है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि इस पद में मीरा क्या कहती है, मीरा कहती है कि हे भगवान कृष्ण, आप मुझे जब अपना नौकर बना लेंगे तो आपको तो ये सारे लाभ प्राप्त होंगे ही, मुझे भी ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं, अब इस पद में ध्यान दीजिएगा, यहां से इस पद में देखिएगा ध्यान से, कहती है मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धिन चरावे मोहन मुरली वाला। अब यहां इन दो पंक्तियों में ध्यान दीजिएगा, इन दो पंक्तियों में भगवान कृष्ण के रूप और सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे, पीतांबर मतलब होता है पीला वस्त्र, अंबर, अंबर पीला, पीत अंबर, पीतांबर में भी आपको बहुव्रीहि समास होगा, ध्यान दीजिएगा यहां पे बहुव्रीहि समास का उदाहरण है पीतांबर, पीला है वस्त्र जिनका, और इसमें कर्मधारय भी हो जाता है, लेकिन ये है पीतांबर। देखिएगा पीतांबर मतलब होता है पीला वस्त्र, पीला पीला वस्त्र, पीतांबर का पीला वस्त्र होता है। मोर मुकुट, मोर पंख युक्त मुकुट, ध्यान दीजिएगा मोर पंख युक्त मुकुट, गल मतलब गले में, वैजंती माला, वैजंती एक माला होती है, वो कहते हैं। मीरा आगे क्या कहती है, कहती है कि हे भगवान कृष्ण, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हैं, कहती है जब भगवान कृष्ण अपने सिर पे मोर पंख युक्त मुकुट पहनते हैं, गले में वैजंती माला पहनते हैं, और वृंदावन में धीर चरावे, और वृंदावन की गलियों में जब गायों को चराते हैं तो मोहन मुरली वाला, तो ये मोहन जो ये मुरली बजाते हुए जब गायों को चराते हैं तो हमारे हृदय को और भी क्या होता है, प्यार लगता है, उनका रूप सुंदर है और भी सुंदर प्रतीत होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कहते हैं कि सिर पे मोर पंख युक्त मुकुट, गले में वैजयंती माला, मुरली बजाते हुए गायों को चराते हुए जब वृंदावन में गायों को चराते हैं तो उनका वो मेरे मन को मोह लेते हैं, मतलब मीरा के मन को मोह लेते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, अगली पंक्ति में मीरा क्या कहती है, अगली पंक्ति में मीरा कहती है, इन दो पंक्तियों को देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या कहती है, ऊंचा 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 महल बढ़ाओ, बीच बीच राखी बारी, सांवरिया रात धड़सड़ पासियों बहर कुसुम्बी साई। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मीरा कहती है कि जब चूंकि उनके नौकर बनने की बात करती हैं, तो नौकर बनेगी तो कहती है कि ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, बड़ा बनाऊंगी मैं आपके लिए, ऊंचे ऊंचे महल कहाँ बनाऊंगी, उन बागीचों के बीच में आपके लिए ऊंचे ऊंचे महल का निर्माण करूंगी, बीच बीच राखूं बारी, और बारी का मतलब होता है कि झरोखा, झरोखा मतलब जब हम अपनी रूम जो होता है हमारा, जहां हम पढ़ते हैं या सोते हैं, उसके ऊपर जो हिस्सा होता है उसमें थोड़ा सा एक जंगले जैसा इसे छोड़ देना ताकि उसमें से किसी का दर्शन प्राप्त करें। फिर आगे क्या कहते हैं, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखूं बारी, सांवरिया का दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी सारी, और कह रही कि मैं अपने सांवरिया, सांवरिया का कृष्ण के दर्शन को प्राप्त करूंगी, कैसे, पहर कुसुम्बी साड़ी, और उस झरोखे से जब भी ये बाहर निकलेंगे तो मैं इनके दर्शन प्राप्त होंगे, कैसी साड़ी पहन के, कुसुम्बी साड़ी पहन के, कुसुम्बी मतलब गहरे लाल रंग की जो साड़ी होती है, उस साड़ी को पहन करके रोज उनके दर्शन प्राप्त करूंगी। देखिएगा, कहते हैं आपके ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, और कहां बनाऊंगी, बागीचों के बीच में ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, और उसमें कुसुम्बी साड़ी पहन करके उस झरोखे से मैं आपके दर्शन प्राप्त करूंगी, ठीक है ना। आगे वाली पंक्ति में देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, देखिएगा, कहते हैं आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी के तीरा मीरा रा प्रभु गिरिधर नादन किवड़ो खड़ो अधीरा, अधीर हो गए हैं, व्याकुल हो गई है, किसके लिए, गिरिधर के लिए, उस कृष्ण के लिए, और किस कृष्ण के लिए, उनके दर्शन को प्राप्त करने के लिए, प्रभु के दर्शन को प्राप्त करने के लिए
क्या हो गई हैं? आधी रात भगवान कृष्ण के प्रति इतनी अनुराग रखती हैं कि उनसे मिलने के लिए इतनी व्याकुल है, कहती है मुझे अब मेरे अंदर वो धैर्य नहीं रह गया है, मैं आपसे मिलना ही चाहती हूँ। और उसलिए क्या कहती है कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए। कहती है भगवान कृष्ण आप आधी रात को ही, मतलब आधी रात में ही क्या कर लीजिए, आप मुझे जमुना नदी के तीर, तीर मतलब है किनारा, जमुना नदी के किनारे मुझे दर्शन दीजिए। क्यों कहती है? मीरा राम प्रभु गिरधरनाथ, कहती हैं कि मीरा कहती है हे प्रभु, हे गिरी को धारण करने वाले मेरे कृष्ण, कीवड़ो घड़ो अधीरा, अब हमारा हृदय आपसे मिलने को बेचैन हो गया है, मैं आपसे मिलने को व्याकुल हो चुकी हूँ, इसलिए आप क्या करिए, मुझे आधी रात को ही मिल लीजिए। कहाँ पे? यमुना नदी के किनारे उनसे मिलने की प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना। तो इस ये जो थी, ये मीरा के पद थे जो आपके सिलेबस में है, इसको आप इसकी व्याख्या आराम से आपको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जब इसको पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और देखिए मैं इसकी ना व्याख्या में लिख देता ताकि आपको आसानी से मिले, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि आप खुद लिखेंगे। इस वीडियो को देख करके इस क्लास को अच्छे से देखना, और क्लास को देखने के बाद आप खुद से ट्राई कीजिए, कोशिश तो कर सकते हो, कोशिश खुद से करना आंसर लिखने। क्योंकि देखिए आपको लिखा है आंसर, अगर आप मिल जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहा आपकी पढ़ाई का। मैं आपको तैयार करूंगा, आप क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर खुद से करेंगे। फिर मैं जितने जो चैप्टर है पद के, चाहे वो मीरा का पद हो, चाहे वो कबीर की साखी हो, चाहे आपका आत्मत्राण कविता हो, चाहे दूब कविता हो, चाहे जो भी आपके सिलेबस में हो, सारे जो कविताएं हैं, सारे जो पद हैं, उन पदों से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको एक क्लास में मैं बता दूंगा आपको, कैसे प्रश्न आते हैं और उसका आंसर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो इस मीरा के पद को पढ़ना, और इसमें जो कुछ भी आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि मुझे ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं कोशिश करूंगा आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए, मैं बाध्य रहूंगा आपके हर प्रश्न का उत्तर देने को। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।